दोस्तों नमस्कार, LIC मास्टर में आपका स्वागत है। आप हर बार जो है ताली बजाकर स्वागत करते हैं, धन्यवाद आपका। और आप जो आपके कमेंट मेरे को मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। कुछ दोस्त जो सिखाने की भी कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, कुछ नया लाने की कि अगली बार आप कुछ नए कंटेंट बताएं। तो दोस्तों मैं हर बार कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेकर आता हूं। तो दोस्तों आपके साथ ये बात करते हुए मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। वो टॉपिक है मास्टर सेल्समैन। आपने पहले भी सुने हैं और आज कुछ उसमें थोड़ी सी खासियत है। और लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मेरे चैनल को उन लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करना जो आपको लगता है कि वो एजेंट कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ उनमें जील है, वो जोश है, उत्साह है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। उन लोगों तक शेयर जरूर करना। तो मैं आपका आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है मास्टर सेल्समैन। मास्टर सेल्समैन का क्या मतलब कि बिना कैश या चेक लिए उठकर नहीं आना, वहां से उठना नहीं है पार्टी के पास से। क्योंकि जो मास्टर सेल्समैन होते हैं वो बिल्कुल एकदम उनका दिमाग क्लियर होता है। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर रिजाल नायडू, मलेशिया के नंबर 1 एजेंट है। उन्होंने किताब लिखी है, बड़ी बहुत सुंदर किताब लिखी है। और उस किताब दैट इज बाइबल फॉर अस, दैट इज गीता फॉर एवरी इंश्योरेंस एजेंट। अगर उसको पढ़ लेता है ना आदमी, मैंने उनके कई सेमिनार अटेंड किए, बॉम्बे गया, उनका सेमिनार अटेंड किया, तो उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें उन्होंने जो भर रखी है, तो वही बात वो उन्होंने बताई। वहां पर बताने लगे, कहने लगे जब मैं पार्टी के पास जाता हूँ, पार्टी को समझाता हूँ, पॉलिसी बहुत सुंदर ढंग से समझाता हूँ, लेकिन अगर पार्टी पॉलिसी समझने के बाद उसके बाद उठ के कहते कि मुझे नहीं कराना, तो मैं वहां से उठकर नहीं आता, मैं उसके पैरों में बैठ जाता हूँ। मैं कहा भैया मैं आपके से पॉलिसी की भीख मांगता हूँ, मैं आपसे पॉलिसी की भीख मांगता हूँ। क्यों भीख मांगता हूँ? प्लीज मुझे अपने बच्चों की पॉलिसी दे दो, प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आप भीख क्यों मांग रहे हो? क्या मैं भीख इसलिए मांगता हूँ कल तुम्हारा उठ के तुम्हारे बच्चों को भीख ना मांगनी पड़े, इसलिए मैं ये भीख मांगता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे पार्टी के बाद जब आपने सोच लिया मैंने इसकी इंश्योरेंस करके जानी है, तो करके ही आने का, उससे पहले उठ के नहीं आने का। तो ये जो बातें जो हम आपको लाइफ स्किल्स के कोर्स के अंदर आपको सिखाते हैं, तो दिमाग अपने आप चलने लग जाते हैं, लोगों की सोच अपने आप बढ़ने लग जाती है कि मुझे कैसे क्या समझाना है, पार्टी को क्या कहना है। तो वो बातें जो हैं लोगों को समझ में आती हैं, वो करने लग जाते हैं। तो यही चीजें अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत रियल आपने सुना होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स में एक बार एक लेख आया था, आपने भी पढ़ा होगा। वो उसमें एक केस था कि एक विडो ने एक एजेंट के ऊपर अमेरिका में केस कर दिया कि मेरे को इस एजेंट से $5 लाख दिलवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा क्या बात होगी? कह रहे ये एजेंट जो है मेरे पति के पास आया था, इसमें मैं उनको पॉलिसी समझाई, लेकिन उनको समझ नहीं आई, इसको समझाने का ढंग नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको एक्सपीरियंस नहीं था, और फिर भी ये पॉलिसी समझा के नहीं गया, इसलिए मेरा $5 लाख का नुकसान हुआ। या तो मेरे को इससे $5 लाख दिलवाओ, नहीं तो इसकी एजेंसी खत्म करो। तो दोस्तों बात समझने की है, सोचने की है, दिमाग लगाने की है। क्योंकि ये बातें जब हम सुनते हैं ना तो दिमाग अपने आप चलने लग जाता है। यह तो अच्छी सी ट्रेनिंग ले लो, नहीं तो एक एडवोकेट पैनल पे रख लो। क्योंकि कभी भी जो चीज अमेरिका में होती है वो कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद इंडिया में भी आती है। तो ऐसा ना हो कि कल को हम इतनी मेहनत करें और कोई ऐसा कार्य हो जाए। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखने की चीज है। क्योंकि पार्टी के पास जब पहुंचते हैं और पार्टी कहती है कि मुझे पॉलिसी नहीं लेनी, वो चुपचाप उठ के नहीं आ जाते, वो उनके आगे एक फार्म रख देते हैं कि सर चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं लेनी है, इस फार्म पे साइन कर दो। ये कौन सा फार्म है? कह रहे इसमें लिखा हुआ है कि मैं संजीव भंडारी फलाने दिन इस तारीख को इतने बजे आपके पास आया, आपको पूरे जोर शोर से समझाया, हर चीज बड़े अच्छे ढंग से विस्तार से समझाई, लेकिन आपने होशो हवास में आपने इसको मना कर दिया कि मैं अभी पॉलिसी नहीं ले सकता, आप इस पर साइन कर दो और इस पर अपनी पत्नी के भी साइन करा दो। तो ऐसा क्यों? तो कल आपकी पत्नी या आपके बच्चे उठकर कोर्ट में केस ना कर दें। अब वो पार्टी कहती है कि यार ऐसा तो नहीं, मैं तो नहीं साइन कर सकता। कोई बात नहीं, इस पे नहीं करना तो 300 नंबर पे साइन कर दो। वो समझाते हैं, इस ढंग से समझाते हैं, पार्टी को समझ आ जाता है कि ये बहुत जरूरी है इंश्योरेंस कराना, और इंश्योरेंस सबके लिए जरूरी है। ये बात जब आप लोगों को समझाते हैं तो पार्टी सामने से पॉलिसी खुद लेती है। तो यही बात है, ऐसी ऐसी चीजें आप जब सीखते चले जाएंगे, अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे और उससे प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे,
तो आप देखना आपके जीवन में कितना उतार से जो आप जो है ऊंचाइयां छूने वाले हैं, कितनी ऊंचाई छूने वाले हैं। और इन ऊंचाइयों के साथ साथ आप इंश्योरेंस एजेंसी को भी बूम पे ले जाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए गुड लक, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक का बटन दबाना और चैनल की जो बेल है उसको बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।